ओम शांति। मैं हमेशा ही शुरू में कहता हूँ कि बाबा से मैं ज़्यादा, मेरा जो भाग्य जो है बाबा से भी ज़्यादा मैं भाग्यशाली हूँ। एक बात में, शिव बाबा को इस दुनिया में जब आते हैं तो कोई पहचानता नहीं है और शिव बाबा को अपनी पहचान देनी पड़ती है, बराबर ना। हमें कहाँ मालूम था, पहले मालूम था शिव बाबा परम धाम निवासी है, ये सारा कहाँ मालूम था। और शिव और शंकर को हम पहले क्या मानते थे, एक ही मानते थे ना। इस प्रकार से हमें परिचय नहीं था, परंतु क्या इसलिए उनको खुद को अपना परिचय देना पड़ता है, मुझे अपना परिचय नहीं देना पड़ता। बहन जी ने मेरा परिचय बहुत अच्छी तरह से दे दिया। इसलिए एक बात में मैं भाग्यशाली हूँ कि बाबा को अपना परिचय देना पड़ता है, मुझे तो अपना परिचय नहीं देना पड़ता है। और आप सब ने मेरा परिचय अपने आप ही मेरे से ही ज़्यादा अच्छी रीत से बताया। क्या है, मैं अपना परिचय दे दूंगा तो आप समझेंगे ये आत्मश्लाघा करता है, अपनी बैठ कर के महिमा करता है। तो इसलिए अच्छा होता है इस प्रकार से बहनें परिचय दे देती हैं। और बहनों ने हमको टॉपिक दिया हुआ है कि दुआएं प्राप्त करने की सरल विधि। अब जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब एक साकार मुरली एक दिन चली थी, गीत था। मैंने आज हमारे रवि भाई को कहा था परंतु शायद उनको मिला नहीं है, वो उस टाइम का गीत था। अब उस ज़माने में तो आप जानते हैं अपने गीत तो थे नहीं, बाहर के ही गीत थे। तो एक गीत था, ले लो दुआएं माँ बाप की, मालूम होंगे कईयों को। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठड़ी उतरेंगी पाप की, इस प्रकार का वो गीत था। उस पर बाबा ने मुरली चलाई थी। तो बाद में मुरली चलाने के बाद मैंने बाबा को जाकर के पूछा, ब्रह्मा बाबा को, कि आपसे दुआएं प्राप्त करने का सबसे सरल में सरल और सहज में सहज रास्ता कौन सा है। हमने समझा कि बाबा बता देंगे। दुनिया में आप जानते हैं ना, गुरुओं की मिल जाती है तो क्या होता है, चमत्कार आदि के द्वारा। वहाँ तो दुनिया में ऐसा ही होता है। हमने कहा बाबा शायद कोई ऐसी चमत्कारिक युक्ति बता देंगे जिसके आधार पर हम बाबा से दुआओं प्राप्त करने की सरल विधि सीख लेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, ये तो स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, यहाँ तो और कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसे चमत्कारिक की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा की दुआएं प्राप्त करना एकमात्र रॉयल रोड, एकमात्र सहज तरीका यही है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के द्वारा ही यहाँ प्रारब्ध बन सकती है और किसी बात के आधार पर प्रारब्ध नहीं बन सकती। यहाँ कोई गुरुजी जैसे हाथ ऐसा घुमाएंगे और आपको कुछ प्राप्ति हो जाए, ऐसे भक्ति मार्ग में जो हमने कई बातें सुनी हुई है ना, ऐसी बातें यहाँ पर ज्ञान मार्ग में नहीं है। यहाँ तो बाबा ने कहा कि मैं तो सबको एक समान ज्ञान देता हूँ और सबको पुरुषार्थ करने की जो विधियाँ जो है ना, वो विधियाँ भी एक समान सुनाता हूँ। किसी को प्राइवेट में सुनाता नहीं हूँ, सबको एक साथ में मुरली के द्वारा ही जो भी ज्ञान सुनाना है मुझे वही सुनाता रहता हूँ। मैं सुनाने में नंबरवार नहीं करता हूँ, परंतु क्या होता है, पुरुषार्थ में आप बच्चे ही नंबरवार कर देते हैं। मेरी ब्रह्मा बाबा के साथ एक बात में बहुत डिस्कशन होती थी। बाबा रोज मुरली में बोलते थे बच्चों को, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते पहले, ऐसा बोलते थे। अभी तो क्या है, वो हमारे भाइयों ने वो नंबरवार शब्द निकाल दिया है। आज भी आप सुबह दादी जी ने जब याद प्यार पढ़ा तो नंबरवार नहीं था, पर बाबा कई बार बोलते थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो मैं बाबा को हमेशा ही कहता था, बाबा मुझे ये आपका नंबरवार शब्द पसंद नहीं है। क्यों, जब बाबा मिल गए हैं तब फिर नंबरवार क्यों हो सकता है। तब तो सबका एक समान पुरुषार्थ होना चाहिए, सबका एक समान तीव्र पुरुषार्थ, क्योंकि सबकी मंजिल भी एक ही है। सबको लक्ष्मी नारायण ही बनना है ना, किसी को राम सीता तो बनना नहीं है। कोई है बनने वाला राम सीता का लक्ष्य रख करके बैठा हुआ? कोई नहीं है। सबको लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्य भी एक ही है और रास्ता भी एक ही है, सब कुछ एक ही है।
तो फिर नंबरवार क्यों? तो बाबा कहते थे कि बच्चे वो तुम नहीं समझो, हाँ गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। मैं तो एक समान ज्ञान देता हूँ, परंतु क्या होता है पुरुषार्थ में आप बच्चे पुरुषार्थ जो करते हो उसमें ही नंबर बन जाता है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी की कहाँ लगी हुई है, लगन लगी हुई है, किसी का बुद्धि का तार कहाँ लगा हुआ है, कहीं अनेक प्रकार की बातें आती हैं और उसके आधार पर पुरुषार्थ में नंबरवार हो जाता है। बीच में एक हंसी की बात सुना दूँ। बाबा ने फिर अव्यक्त बाप दादा ने एक बार मुरली चलाई थी अलबेलेपन के बारे में। आप सबने पढ़ी होंगी, या तो उस समय पर जो होंगे उन्होंने सुनी भी होंगी। अलबेलेपन जो है उसके अंदर बाबा ने यही कहा था, और बहानेबाजी, अलबेलापन और बहानेबाजी। और उस मुरली में बाबा ने क्या कहा, सबको कहा कि बच्चे, सभी बच्चे जो है ना बहानेबाजी में पहला नंबर है। सबको कहा बहानेबाजी में पहला नंबर है, सभी बहाने बनाने में होशियार है। हम सब अनुभवी है ना बहाने बनाने में, अनेक प्रकार के बहाने बनाते रहते हैं। काम नहीं करना होगा, पुरुषार्थ नहीं करना होगा, अनेक बातें बनाते रहते हैं। तो उस प्रकार से बाबा ने बताया कि बहानेबाजी में सबका नंबर 1 है। उस टाइम तो छोटा सा ग्रुप था, आप जितने बड़ा 15-20 हज़ार लोग नहीं बैठे हुए थे, छोटा ही ग्रुप था। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा बाद में सबको टोली बांटते थे। तो जब मेरा टर्न आया टोली के लिए, तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे आज तो तुमको संतोष हुआ। मैंने कहा किस बात का संतोष बाबा? तो कहा आज बहानेबाजी में हमने सबको पहला नंबर दे दिया। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहानेबाजी में सब है। तो बहानेबाजी में सबका पहला नंबर है। मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में सबका नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रखो, बाकी पुरुषार्थ में सभी पहला नंबर है और सबको पहले नंबर की आपकी दुआएं मिलती है, उस प्रकार का रखो। बाबा ने कहा नहीं, उसमें तो नंबरवार ही रहेगा, बहानेबाजी में मैं सबको पहला नंबर देता हूँ। तो क्या करेंगे? हाँ, सब बाबा ने सबको पहला नंबर दिया ही हुआ है, हर एक को पहला नंबर दिया कि बहानेबाजी में पहला नंबर। और इतनी ऐसी बहानेबाजी बना देते हैं, बात मत पूछो। हमारे पास भी अभी कहीं ज्ञान के कारण कारोबार के अंदर अनेक प्रकार के बहन भाई आते हैं, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं ना, आप सोच ही नहीं सकते हो कि इतना सुंदर बहाना। अगर कभी जैसे होता है ना श्रेष्ठ पेंटिंग, श्रेष्ठ कविताएं, श्रेष्ठ नवल कथा या नॉवेल लिखने के लिए या शॉर्ट नॉवेल लिखने के लिए जो दुनिया में प्राइज़ मिलते हैं, इस प्रकार से हमारे यज्ञ में भी अगर बहानेबाजी में, बहाने बनाने में प्राइज़ रखना चाहिए। तो आप इतने सुंदर सुंदर बहाने बनाते हैं और उसके कारण क्या होता है, नुकसान अपने आप को ही हम करते हैं। क्या होता है साइकोलॉजी में ऐसा कहावत है कि आपकी कई कमजोरियां होती है, अगर आप उस कमजोरियों को जीतने के बदले में उसको चलाने के लिए अनेक प्रकार के बहाने बताते रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ यू डिफेंड योर वीकनेसेस, आप अपनी कमजोरियों की अगर वकालत करेंगे ना, तो जिन कमजोरी की आपने वकालत किया उस कमजोरी के ऊपर आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मम्मा हमारे घर में थे, 18 माह साथ में रहे। मम्मा हमेशा यही कहती थी कि अपनी कमजोरियों के ऊपर कड़क गहरी निगाहें रखो और उसको कमजोरियों को जीतने का तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि अगर कमजोरियां रह गई तो क्या हो जाएगा, जितनी कमजोरियां रह जाएंगी इतना ही आपका प्रारब्ध भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए कमजोरियों को जीतने का प्रयत्न करो। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी कमजोरियों के ऊपर जीतने के बदले में उसको चला लेते हैं। बाबा भी कई बार नहीं कहते हैं, कहीं कहते हैं कि क्या करे बाबा, ये हमारे संस्कार है। कहीं कहते हैं कि अरे और भी ऐसा ही करते हैं, हमने किया उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे ऐसे और भी ऐसे करते हैं। इस प्रकार से कह करके हम अपने पुरुषार्थ जो होता है ना, पुरुषार्थ के अंदर ढीलापन लेके आते हैं, और ढीलापन लेके आते उसके कारण क्या होता है, जो प्राप्ति होनी चाहिए ना वो प्राप्ति नहीं होती है। फिर भी कई ऐसी बातें हैं जिन बातों के आधार पर हमें माँ बाप की दुआएं, हमारे बाप दादा की दुआएं जो है, दैवी परिवार की दुआएं जो है,
हमारी दादियों की दुआएं जो है हमको मिल सकती हैं। मैंने बाबा को पूछा, साकार बाबा को पूछा था कि ऐसी कोई बात है कि जिस बात के कारण उस बात करने वाले को बहुत बहुत दुआएं मिली हुई होंगी? ऐसा कोई यज्ञ के इतिहास में कोई ऐसी बात बनी हुई होंगी तो बताओ। तो बाबा 2 मिनट सोचने लगे कि ऐसी कौन सी बात बनी हुई होंगी जिसके कारण, उस बात के कारण, जिस व्यक्ति के कनेक्शन में वो बात बनी हुई होंगी उसको बहुत बहुत एक्स्ट्रा मदद मिली हुई होंगी, एक्स्ट्रा दुआएं मिली होंगी, एक्स्ट्रा वरदान मिले हुए होंगे। तो 2 मिनट बाबा सोचने लगे। उसके बाद बाबा ने कहा कि ऐसे तो सभी बच्चों का जो करता है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है, परंतु कभी कभी समय पर मदद जो करता है ना, समय पर जो मदद करता है उसको एक्स्ट्रा दुआएं, एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, एक्स्ट्रा वरदान मिल जाते हैं। तो मैंने बाबा को बताया, पूछा कि ऐसा यज्ञ के इतिहास में ऐसी कोई बात बनी हुई है जिसके कारण ऐसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा दुआएं मिली हुई होंगी? तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे, जब यज्ञ के अंदर, जब यहाँ पर ब्रिज कोठी में रहते थे, गरीबी का पेपर आया हुआ था। आप सबने यज्ञ का इतिहास सुना हुआ होगा। जिन्होंने सुना हुआ होगा उनके लिए ज़रा रिफ्रेश में कराता हूँ, नहीं सुना हुआ होगा उनको पहली बार सुनने का मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने बताया कि जब गरीबी का पेपर आया तब बाबा ने जितना हो सके इतना, जितना बहन भाइयों के पास जो भी तन मन धन जो था वो धन सबका सफल कराया। फिर भी क्या हो गया, एक दिन ऐसा आया कि सुबह खाना पकाने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ा कुछ बाबा के लिए जो है रोटी बनी थी और एकदम पतली ना के बराबर दाल बनी हुई थी। एकदम पतली दाल और 1-2 रोटी बनी हुई थी बाबा के लिए। बाकी सारे ही यज्ञ का जो भी बहन भाई थे 350-400 लोग, उनको सुबह नाश्ता के लिए कुछ नहीं था। तो बाबा जब नाश्ता करने के लिए गए, नाश्ता के लिए बैठे और बाबा को मालूम पड़ गया कुछ, बाबा आप जानते हैं जाननहार तो बाबा है ही है। तो बाबा ने पूछा, बच्चों ने नाश्ता किया है? बच्चों ने नाश्ता किया है? तो कुछ हमारी भोली दादी आदि जो भी है उस टाइम पर, जो हरदेवी दादी आदि जो भी भंडारा इंचार्ज थे, वो कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तो ख्याल में आ गया कि किसी को नाश्ता नहीं मिला हुआ है। उस ज़माने की बात है, 1951-52 की बात है, अभी की बात नहीं है, 51-52 की बात है। तो बताया कि बाबा नाश्ता नहीं किया हुआ है, मतलब मालूम पड़ गया। तो बाबा ने कहा अगर बच्चों ने नाश्ता नहीं किया है तो मैं भी नाश्ता नहीं करता हूँ। बाबा उठ गए और जाकर के अंदर बैठे, अपने कमरे में बैठे। दादा विश्व किशोर बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा कि बच्चे डरने की कोई बात नहीं है, आज की पोस्ट आएंगी ना, उस पोस्ट में देखेंगे क्या आता है। आज की पोस्ट आएंगी कि उस ज़माने में सुबह 10 बजे पोस्ट आ जाती थी, सुबह 9 बजे की बस में ऊपर बस में पोस्ट आती थी। अपने भाई लेने के लिए जाता था पोस्ट, और पोस्ट में से जो भी आती थी पोस्ट वो लेकर के फिर अपने वहाँ पर ब्रिज कोठी में आता था। तो उस दिन की पोस्ट आई तो पोस्ट खोलते एक लिफाफा के अंदर भेजने वाला कौन क्या था वो नहीं था। बाबा ने बताया कुछ लिखा नहीं था किसने भेजा, परंतु ऐसे तो अगर आप लिफाफे में पैसा भेजो तो क्या होता है, चोरी हो जाती है। आप सबका कईयों का अनुभव होगा कि लिफाफे में ऐसे ही पैसे भेज दो तो चोरी हो जाती है, मनी ऑर्डर करना चाहिए, नहीं तो पहुंचता नहीं है। परंतु उस लिफाफे के अंदर भेजने वाले का नाम नहीं था, परंतु 200 रुपया थे। जब 200 रुपया थे तो बाबा ने विश्व किशोर दादा को कहा कि लो बच्चे ये 200 रुपया आए हुए हैं, आज जाओ बाज़ार में जा कर के उससे आटा सब्जी ये सब लेके आओ और उनसे दोपहर का खाना बनाओ और सभी बहन भाई बच्चे जो भी है वो उससे से खाना खाएंगे। आप समझ गए, सुबह नाश्ते के लिए कुछ नहीं था
और उसी टाइम पर ऐसी आवश्यकता के समय पर जब अति ज़रूरत थी उसी समय पर वो 200 रुपया आ गए और उस 200 रुपये के कारण दादा विश्व किशोर और हमारे विश्वरतन दादा ये सारे बाज़ार में गए और गेहूँ चावल आदि जो भी है उससे लाने का जो था सब्जियाँ आदि लेकर के आए और उनसे खाना खाया दोपहर का। तो जिसको इमरजेंसी कहते हैं, ऐसे इमरजेंसी के टाइम पर जो मदद करता है उसका जो दुआएं जो मिलती है, एक्स्ट्रा मदद जो मिलती है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलता है, वो बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत काम की होती है। मैं अपने जीवन का ही एक अनुभव सुनाऊं। हमारी मातेश्वरी जो है वो कानपुर में थे। 64 की बात है, 1964-65 की बात है। और अचानक ही कानपुर से हमको फ़ोन आया कि मम्मा को कल हमने डॉक्टर को दिखाया हुआ है, डॉक्टर कहता है कि मम्मा को बॉम्बे लेके जाओ, क्योंकि मम्मा को शायद कैंसर हुआ होगा ऐसा लग रहा है। वो तो बॉम्बे के अंदर हॉस्पिटल में पूरा चेकअप होगा तब फाइनल मालूम पड़ेगा। तो इसलिए मम्मा को बॉम्बे आना है क्या। और बाबा से हम लोगों ने बात किया है, कानपुर के भाई बहनों ने बताया कि हमने बाबा से बात किया हुआ है। बाबा ने कहा है कि मम्मा पहले आबू में आए और आबू में आने के बाद फिर मम्मा जो है वो बॉम्बे में आएंगी। मैंने ये सुना, मुझे लगा कि ये बात ठीक नहीं है। तो मैंने कानपुर वाले भाई बहनों को कहा कि आप रुक जाओ, अब मम्मा की आबू की टिकट नहीं बुक कराना, मैं बाबा से बात करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ मम्मा का क्या प्रोग्राम है। मेरे ख्याल में तो मम्मा को कानपुर से बॉम्बे ही आना चाहिए। फिर हमने बाबा को ट्रंक कॉल बुक किया, अर्जेंट ट्रंक कॉल किया तो 10-15 मिनट में मिल गया। हमने बाबा को कहा कि बाबा हमने मम्मा का समाचार सुना है और आपने जो श्रीमत दिया है कि मम्मा पहले मातेश्वरी पहले आबू आए, उसके बाद आगे का प्रोग्राम क्या होगा वो नक्की करेंगे। मैंने कहा कि बाबा ये ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में आबू में क्या चेकअप होगा, चेकअप जो भी होगा उसके लिए तो डॉक्टर चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, बायोप्सी टेस्ट आदि करना पड़ता है, वो होना चाहिए। वो तो बॉम्बे में होगा, तो मम्मा को बॉम्बे भेजो और मम्मा हमारे घर पे आकर के रह सकते हैं। पहले भी 8 मास रहे हुए हैं और अभी भी इस टाइम पर भी आप आकर के हमारे पास 8 मास रहेंगे, जैसे रहे ऐसे आकर के रहेंगे। बाबा ने कहा ऐसा कैसे होगा, मम्मा बॉम्बे में कैसे आएंगे, तुम्हारे पास पहले तो 2 घर था, अभी एक ही है, कैसे चलेगा। मैंने कहा उसमें क्या हो गया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा हमारे पास रहेंगी, घर में डॉक्टर है, सब कुछ है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ पर, तो उनको यहाँ ही भेजो और आप दादा विश्व किशोर को बम्बई भेज दो, वो आगे ध्यान रखेंगे, कारोबार में मदद करेंगे। तो बाबा ने 2 मिनट सोच करके फिर कहा कि अच्छा बच्चे ठीक है, मम्मा जो तुम्हारी आपकी मम्मा जो है वो सीधी बॉम्बे आएंगी, आप आबू में कानपुर में फ़ोन कर दो। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे फ़ोन से कुछ नहीं होगा, आपको फ़ोन करना पड़ेगा कि मम्मा जो है बॉम्बे डायरेक्ट जाए, आबू में नहीं आए। तो तब बाबा ने बहुत सुंदर हमको एक वाक्य कहा, बहुत सुंदर कहा कि बच्चे आज तूने जो है ना हमको इमरजेंसी में मदद किया है। मैं भी सोच रहा था कि मम्मा को बाबू में तो नहीं आना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए, पर तुम बॉम्बे में जा कर के कहाँ रहेंगे, 4 पैर 3 पैर पृथ्वी जो मिलनी चाहिए वो ही नहीं होती है, तो कैसे जाएंगी। मम्मा जैसी पर्सनालिटी को अच्छी रीत से और पेशेंट के रूप में जाएंगी तो उनको रहने करने का भी चाहिए, बंदोबस्त चाहिए। तो तुमने हमको ये इमरजेंसी के अंदर ऐसी परिस्थिति में मदद किया है ना, बाबा तुमको एक्स्ट्रा मदद करेंगे, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देता है,
एक्स्ट्रा दुआएं देता है। मैंने कहा बाबा हमने उसमें कुछ और तो किया नहीं है, हर एक बच्चा जो है अपने माँ बाप की तो सेवा करता ही है, उसमें क्या बड़ी बात हमने किया है। हमने कोई दुआएं प्राप्त करने के लिए या ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए नहीं कहा है, परंतु जब मम्मा की जो परिस्थिति जो होती है, हेल्थ जो होती है, उसको देख करके यही कार्य होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा कहा। बाबा ने कहा कि तुमने तुम्हारी फर्ज बजाई, तुमने मम्मा को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उस प्रकार से तुमने अपनी फर्ज बजाई। तो बाप भी अपनी फर्ज बजाता है कि ऐसे समय पर मदद करने वाले बच्चों को बाबा एक्स्ट्रा मदद जरूर देंगे। मैं ये अनुभव इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसे समय पर मदद करने की चांसेस बहुतों को आते हैं। जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार की सेवाओं के भी कार्य सामने आते ही रहते हैं। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि लक्ष्मी तिलक करने को आती है ना, लक्ष्मी तिलक करने को आती है तो कई लोग क्या करते हैं, उसी टाइम पर तिलक नहीं करवाते, उसके बदले में मुख धुलाई करने के लिए चले जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बाबा कहते हैं। बाबा ने क्या गोल्डन, जगदीश भाई ने लिखा हुआ है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जो है बाबा सबको आगे बढ़ने की देता है, सबको एक्स्ट्रा दुआएं, एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी बाबा सबको देते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज सबको देते हैं। परंतु बहुत कम भाई बहन ऐसे हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करके उसके आधार पर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। बाकी सबके पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो ऐसे ही वेस्ट होती है। और एक दूसरा कार्डिनल प्रिंसिपल है, सनातन सत्य है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जो तक जो है आगे बढ़ने की, ऐसी दुआएं प्राप्त करने की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, दे डू नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन। एक ही बार आएगा, एक ही बार की परीक्षा आएंगी। बाबा ने अब एक तो मुरली में भी कहा हुआ है कि अल्टीमेट परीक्षाएं जो है, अंतिम परीक्षा में, अंतिम परीक्षा 1 सेकंड की होंगी। उस 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होंगे वो बिंदीधारी बनेंगे, माना सत्युगी बनेंगे, और वो अल्टीमेट अंतिम 1 सेकंड की परीक्षा में फेल होंगे, वो चिंदीधारी अर्थात त्रेतायुगी बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को ये अक्ल होनी चाहिए। बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी कहा हुआ है कि बिच्छू जैसी बुद्धि होनी चाहिए। बिच्छू को भी मालूम होता है कि कहाँ पर मैं डंक लगाऊं, जिसके कारण जिसको मैं डंक लगाता हूँ उनको ज़्यादा में ज़्यादा दुख हो। उस प्रकार से बच्चों को भी अक्ल होनी चाहिए कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिस कार्य के कारण ज़्यादा में ज़्यादा हमको सफलता मिले, जिस कार्य के कारण हमको ज़्यादा में ज़्यादा प्राप्ति हो, जिसके कारण हमको ज़्यादा में ज़्यादा दुआएं मिले। 2 प्रकार की ईश्वरीय सेवाएं हैं, एक है कैपिटल इंटेंसिव सेवाएं और दूसरी है लेबर इंटेंसिव सेवाएं। जैसे कि दुनिया में भी होता है, फैक्ट्री होती है, तो जो फैक्ट्री का मालिक जो होता है ना, वो फैक्ट्री बना देता है, मशीनरी ला के देता है, सब कुछ इंस्टॉल कर देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको चलाने के लिए जो भी काम करने वाले जो होते हैं, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, क्लार्क, ऑफिसर्स आदि, जो भी लेबर आदि जो भी होती है, वो उधर काम करते हैं। तो क्या होता है, जो काम करने वाले ऐसे होते हैं उनको पगार के रूप में तो तनख्वाह मिल जाती है, परंतु जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना, वो इनके इन्वेस्टमेंट की उनको अनेक प्रकार की प्राप्ति सदा के लिए होती रहती है। और उसी प्रकार से जैसे कोई प्रदर्शनी हम करते हैं, प्रदर्शनी करने के टाइम पर समझाने वाले जो भी वहाँ गए होंगे वो प्रदर्शनी समझाएंगे, उस प्रकार से होता रहेगा। परंतु जिन्होंने वो प्रदर्शनी बनाई, जिसके कारण वो कारोबार चलता रहा, उनको शाश्वत कमाई उसके द्वारा होती रहती है। मैंने ज्ञानामृत में भी हमारे ब्रिजमोहन भाई के पिताजी जो है उनका अनुभव लिखा हुआ है कि ब्रिजमोहन भाई के पिताजी जो है आनंद जी, इन्होंने अपने यज्ञ की पहली किताब लिखी मन की शांति। मैं समझता हूँ 57-58 में लिखी हुई होंगी मन की शांति किताब।
और लिखने के बाद इन्होंने थोड़े समय के बाद तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, परंतु आज भी वो मन की शांति की किताब के द्वारा ईश्वरीय सेवाएं होती रहती हैं। मैं बताऊं 1993 या 92 के बात है, मैं एक सेंटर पर गया हुआ था। एक सेंटर पर गया तो वहाँ का मकान का फाउंडेशन लग रहा था। तो मकान का फाउंडेशन लग रहा था तो वहाँ का जो भाई जो है, इंजीनियर भाई है, आर्किटेक्ट इंजीनियर वो था, वो मुझे बाजू में आकर के बुलाता, मुझे बाजू में लेके गया और कहने लगा कि रमेश भाई, ये मकान जो भी बनेगा ना, उसमें जितने भी सीमेंट और जितना भी लोहा लगेगा ना, उसका खर्च मैं करूँगा। तो मैंने कहा कि आप कौन है, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आप ज्ञान में कैसे आए, थोड़ा आप अपना अनुभव सुनाओ। तो इन्होंने बताया कि इस वर्ष की जो राखी थी, उस राखी के दिनों में बहनें हमारे पास राखी बांधने के लिए आई थी, और जब राखी बांधने के लिए बहनें आई तो बहनों ने हमको राखी बांधी और उसके बाद हमको एक किताब दिया। वो किताब का नाम था मन की शांति। जो किताब लिखी गई 56 या 58 ऐसा कुछ साल में लिखी गई होंगी। 92 में उनके पिता ब्रिजमोहन भाई के पिताजी ने तो 63-64 में शायद शरीर छोड़ दिया था, परंतु किताब जो है 92 में वो सेंटर की बहनों ने उस आर्किटेक्ट इंजीनियर भाई को दिया, ये आप किताब हमारी ये पढ़ना। तो आर्किटेक्ट ने बताया, इंजीनियर भाई ने बताया कि मैंने बहनों को मना किया कि ये किताब मुझे मत दो, मेरे पास ये किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास फुर्सत नहीं है। बहनों ने कहा कि नहीं, आप रख दो, ये किताब आप रख दो, आप नहीं तो और कोई भी पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। इन्होंने कहा भले पढ़ा रहे। वो क्या है, उसी मकान में रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पर वो रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पर उनकी ऑफिस थी, तो मतलब वहाँ ही मतलब ऑफिस कम रेसिडेंस था। तो 2-4 दिन के बाद उनको कोई समस्या आ गई, तो ऑफिस में ही बैठे हुए थे, रात को नींद नहीं आती थी, ऑफिस में ही बैठे थे, नींद नहीं आती, तो क्या करूँ, नींद नहीं आती है। तो अचानक ही उनका जो है ना, बाई चांस उसका ध्यान मन की शांति किताब के ऊपर गया। मन में उलझने तो थी, इसलिए उनको लगा कि चलो ये नींद नहीं आती है तो किताब पढ़ लो। तो इसलिए वो किताब को लेकर के जा कर के अपने खटिया पर सोए और किताब पढ़ते गए। पढ़ते ही उनको मन की शांति मिल गई, तो वो सो गए। जब वो सो गए तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने सोचा कि ये तो किताब में कोई जादू है। हाँ, जिस किताब को मैंने खाली थोड़ा ही पन्ने पढ़े और मुझे मन की सचमुच शांति मिल गई है, तो इनके ज्ञान में कुछ ज़रूर ताकत होगी। तो इन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन किया, सेंटर पर फ़ोन किया कि बहन जी, मैंने आपकी मन की शांति किताब पढ़ी है और मुझे सचमुच मन की शांति की ज़रूरत है, मुझे आपका ज्ञान सुनना है, मैं कैसे आपका ज्ञान सुनूं। तो बहनों ने कहा कि आप 7 दिन का आके कोर्स करो। वो आर्किटेक्ट भाई ने कहा, आर्किटेक्ट कम इंजीनियर भाई था, उसने मुझे कहा। तो बहनों ने कहा कि आप 7 दिन का कोर्स करो। तो फिर उनका अहम आ गया बीच में। उन्होंने कहा कि बहन जी, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मुझे आपके पास 7 दिन के लिए 1 घंटा आकर के ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है। मैं इतना फालतू आदमी नहीं हूँ जो आपके पास 7 दिन 1-1 घंटा आकर के बैठूँ। तो आप जानते हैं बहनें तो बहुत होशियार होती है। बहनों ने कहा कि और कोई रास्ता निकालो। तो उसने कहा कि मेरा जो असिस्टेंट जो है ना, सेक्रेटरी है, वो आपके पास आएगा, वो उनको आप 7 दिन का कोर्स कराना, वो रोज़ सुनेगा और नोट्स बना करके मुझे देगा और मैं उस नोट्स को पढ़ लूँगा। देखिए बहाने कितने बनाते हैं लोग। तो इन्होंने भी बहाना बनाया कि मेरा असिस्टेंट आकर के सुनेगा और वो नोट्स बना करके मुझे देगा। तो उन बहनों ने कहा ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो भले आपका असिस्टेंट आए। तो उनका असिस्टेंट जाने लगा, 7 दिन का कोर्स किया और रोज़ वो आकर के
अपने सेठ को सुनाता था। 7 दिन उन्होंने भी सुना और सुन करके उनको लगा कि ये तो ज्ञान बहुत अच्छा है। तो उसके कारण 8वें दिन से वो भी आर्किटेक्ट भाई भी क्लास में रोज जाने लगा और उनका असिस्टेंट भी जाने लगा। तो मैंने अंदाज लगाया कि वो भाई जो आर्किटेक्ट भाई जो, मैंने उनसे पूछा था कि इसके अंदर सीमेंट और आयरन जो लोहा जो कितने लाख का खर्चा होगा। तो उन्होंने कहा 4-5 लाख का तो खर्चा हो ही जाएगा। लोहा और सीमेंट का जो मैं करूँगा उसका मुझे 4-5 लाख का खर्च हो ही जाएगा, मेरे तरफ से इतना ये मैं सेवा करूँगा। तो मुझे संकल्प चला कि मन की शांति किताब आनंद जी ने समझो 1958 में लिखा, इन्होंने शरीर समझो 1963 में छोड़ दिया, परंतु उसी किताब के द्वारा 92 में सेवा हुई और उस सेवा के परिणाम रोज 4-5 लाख का कम से कम लोहा और सीमेंट जो भी है उस भाई ने यज्ञ की सेवा में सफल किया। तो वो किताब लिखने वाले भाई को क्या शेयर थोड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी या नहीं, उसकी दुआएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ना। आप सब क्या मानते हो? यहाँ कहीं बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। बाबा ने आज भी कहा कि बाबा व्यापारी भी है, बहुत बड़ा व्यापारी भी है, कहा है ना आज की मुरली में। परंतु बाबा से व्यापार करना नहीं आता है कई बहन भाइयों को। अपने पास सबके पास सब कुछ साधन है, सब साधन होते हुए भी सब अपने साधनों को सफल नहीं कर पाते हैं। बहुत विरले जो है ना वो ही अपने सब साधनों को सफल करते हैं। मैंने इनके बारे में ज्ञानामृत में कई बातें लिखी हुई है, पवित्र धन के अंदर भी लिखी हुई है। हमारे बॉम्बे का ही एग्जाम्पल कई बार हमने बताया हुआ भी है कि बॉम्बे के अंदर राधी माता करके एक सिंधी माता थी, क्लास में आती थी, खास पढ़ी लिखी नहीं थी, गुरुमुखी भाषा उनको थोड़ी कुछ आती थी और पढ़ी लिखी नहीं थी। सेंटर पर आएंगी, सेवा करेंगी, हाँ अपने किचन में जाएंगी, खाना पीना बनाने में मदद करेंगी, ऐसे ऐसे और की सेवाओं में मदद करेंगी। उसने जो भी बाल विधवा थी, माना उसकी शादी हुई थी 12 साल की उम्र में शादी हुई थी और 14 साल का उसका पति था। 1-2 साल में ही 14-15 साल की हुई और उसका पति ने शरीर छोड़ दिया था, तो बाल विधवा थी। तो इसके कारण ज़्यादा कुछ कमाई भी उसके पति की नहीं थी जिसके आधार पर उनका जीवन व्यवहार चले। और उनके फिर भी उसने व्हील बनवाई थी। मुझे कहा था कि रमेश भाई आप व्हील बना दो, मेरे पास जो भी संपत्ति जो भी है। मैंने कहा कितनी संपत्ति होंगी? कहा 1200-1500 आदि जो भी है, मेरे कपड़े आदि जो भी है ना, वो सारा ही बाबा की सेवा में सफल हो जाए, इस प्रकार से मेरा जो भी है सब कुछ बाबा का ही है, मेरा उसमें सफल कर दो। तो मैंने व्हील भी बना दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े 1-1.5 साल के अंदर ही उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो उसके बाद जो है ना, उस ज़माने में बाबा जो है संदेशियों के तन में शरीर छोड़ने वाली आत्माओं को भेजते थे मिलने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर परिवार छोटा था। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए अभी वो बाबा ऐसा कारोबार नहीं करते हैं। तो 63 की या 64 की शुरुआत की बात है और आदि माता की आत्मा जो है हमारी दादी पुष्प शांता के तन में आई और आकर के सबसे मिली। तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। तो इन्होंने अपना अनुभव सुनाया। इन्होंने कहा कि बाबा ने मुझे ऊपर रखा हुआ है वतन में, 3-4 दिन मैं वहाँ रहूँगी, उसके बाद बाबा मुझे भेजने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको बाबा कहाँ पर नया जन्म देंगे? तो उन्होंने कहा कि बाबा मुझे जो है ना एक बहुत पैसे वाले रॉयल परिवार के घर में जन्म देने वाले हैं। मैंने कहा आपको तो राधी माता, आपको तो बाबा की लॉटरी मिल गई। आपने कोई ऐसी तो सेवा किया नहीं है जिसके कारण आपको कोई बहुत पैसे वाले रॉयल बड़े घर में जन्म मिले। तो राधी माता ने मुझे कहा कि हाँ रमेश, मुझे भी मालूम है। मुझे जब बाबा ने कहा
कि तुम्हारा जन्म जो है बहुत पैसे वाले रॉयल घर में जन्म होने वाला है, तुम्हारा बहुत भाग्य श्रेष्ठ बना हुआ है, तुमने बहुत कमाई जमा की हुई है। तो राधी माता ने कहा कि मैंने बाबा को कहा कि नहीं बाबा, मैंने ऐसी कोई कमाई जमा नहीं की, मैंने ऐसी कोई दुआएं जमा नहीं की हुई है। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, तूने बहुत कमाई जमा की हुई है। तो कहा कैसे? कहा दुनिया में भी जो परीक्षाएं होती है ना, परीक्षाओं में पास मार्क के आधार पर होता है ना। हाँ, 35% मार्क मिलता है तो पास क्लास होता है, 50% मार्क होता है तो सेकंड क्लास होता है, और 65% मार्क होता है तो फर्स्ट क्लास होता है, और 70 से ऊपर होता है तो डिस्टिंक्शन होता है। तो बाबा ने कहा, उनको बहुत सुंदर बात कही है कि बाबा ने कहा कि मैंने आप बच्चों को बता दिया है, अंतिम परीक्षा में 2 ही प्रश्न आने वाले हैं। अंतिम परीक्षा में 2 ही प्रश्न आने वाले हैं कि कहाँ तक तुम बच्चे नष्टो मोहा बने हुए हो और कहाँ तक स्मृति लब्ध्वा। गीता में भी अंत में अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा शिष्यस्तेहम साधि माम ताम शरणम प्रपन्नम। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा भी है। तो बाबा ने कहा मैंने पहले से ही आप सभी बच्चों को बता दिया है कि अंतिम परीक्षा इन 2 पेपरों के आधार 2 प्रश्नों के आधार पर होंगी, कहाँ तक आप नष्टो मोहा बने हुए हो। तो बाबा ने कहा कि तुम नष्टो मोहा की पेपर में सफल 100% मार्क्स से सफल हो गई है, क्योंकि तूने अपना जितना भी जो भी कुछ था उसको जीते जी व्हील बना करके सफल किया है। तो 70% मार्क वाले को भी डिस्टिंक्शन होता है। बाबा ने कहा इसमें तो तुमने 100% मार्क लिया। हाँ, 100 आउट ऑफ 100। हाँ, जो यहाँ इतने होशियार बैठे हुए होंगे उनको मालूम है 100 में से 100 मिल जाए तो कितनी गौरव की बात होती है। तो बाबा ने कहा कि तुमने 100 में से 100 मार्क लिए हुए हैं, तो मुझे ज़रूर तुमको एक्स्ट्रा गिफ्ट, एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा बल को, एक्स्ट्रा दुआएं तुमको देनी पड़ेंगी, और इसलिए तुमको रिच रॉयल परिवार में तुमको जन्म बाबा तुमको देगा। तो इस प्रकार से नष्ट मोहा आदि परीक्षाएं, ऐसे जो भी परीक्षाएं जो होती है, चांस सबको मिलता है। तो कहीं जो है ना अपने इधर उधर के चांसों में बिता लेते हैं। मैंने एक माता का और भी एक माता का व्हील बनाया हुआ था। वो माता ने कहा कि मेरा व्हील बनाओ। उसके 4 बेटे थे, सामने बैठे हुए थे। चारों ही बेटों ने कहा कि माँ, आपको अपना जो भी धन है जितना भी सफल करना है, जहाँ भी करना हो आप करना, हमको हमारे बाप ने बहुत कुछ दिया है और हमने बहुत कमाई किया है, हमको आपके धन में से कोई भी इच्छा नहीं है। तो भी वो माता ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपने भले कुछ कमाया हुआ हो पर मेरी फर्ज है ना, मुझे भी आपको देना चाहिए, मेरे पोतरों को देना चाहिए, पोतरियों को देना चाहिए, दोतरों को देना चाहिए। ऐसा ऐसा करके इतने सबको दे करके बाबा के पास सफल में 5-10% ही किया। जब बेटे कह रहे थे, बेटियां भी बैठी वो कह रहे थे माँ आपको जितना सफल करना हो करो। ये हकीकत है, करुण वास्तविकता है कि हम अपने तन मन धन को जितना सफल करना चाहिए इतना नहीं करते हैं, और फिर चाहते हैं कि हमको एक्स्ट्रा दुआएं मिले, एक्स्ट्रा मदद मिले। बाबा ने, मैंने पहले ही आपको बता दिया, बाबा ने कहा कि आपके पुरुषार्थ के आधार पर ही आपका प्रारब्ध बनेगा, और कोई प्रारब्ध बनाने की कोई यहाँ पर शॉर्टकट है नहीं। यहाँ कोई आशीर्वाद मिल जाए या एक्स्ट्रा मदद मिल जाए, ब्लेसिंग मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से हैं। दूसरा भी एक एग्जाम्पल है हमारे बॉम्बे का ही भाई का। एक भाई था गिरधारी लाल करके। इन्होंने खास कहा है कि मेरा अनुभव रमेश भाई, मेरा अनुभव आप सबको सुनाना, ताकि मेरे अनुभव के आधार पर और भी जो भी ऐसे अज्ञान की नींद में सोए हुए हो, उसकी आंखें कुंभकर्ण की जो नींद में सोए हुए हो, उनको वो नींद से जाग जाए और अपना तीव्र पुरुषार्थ करें। उनका भी अनुभव सुनने जैसा है। वो पहले यज्ञ में रहे हुए थे। 1937-38 में जब स्थापना हुई थी, तब वो और उनकी युगल सीता माता वो यज्ञ में रहे हुए थे। उनके बच्चे भी थे, परंतु जब बच्चे बड़े हुए तो उसके कारण, बच्चों के कारण उनको दुनिया में वापस जाना पड़ा। कराची में ही वापस चले गए थे और वहाँ पर अपना काम व्यापार करते थे, और फिर बम्बई में आकर के फिर अपना व्यापार किया और उसमें बहुत कुछ कमाई किया था। फिर 60-90 तो ज्ञान के साथ संपर्क छूट गया था। 1960-61 में फिर
उनके साथ, उनका यज्ञ के साथ संपर्क हुआ और ज्ञान में आने लगे, परंतु जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए इतना नहीं करते थे। आते थे, चलती का नाम गाड़ी के मुताबिक चलते रहते थे। हमने कई बार उनको कहा कि आप माउंट आबू चलो, परंतु कहते कि नहीं नहीं नहीं, हमको फुर्सत नहीं है, हम तो हमारे कमाई करने में है, बिजी है, हमको खाने की भी फुर्सत नहीं है, हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो पुरुषार्थ करने की कहाँ फुर्सत होगी। ये सब बातें आप सब, हम सब भी बोलते हैं, आप भले अभी हंसते हो, परंतु ऐसी बातें हम सब ये कहते रहते हैं। हमको अभी सेवा के समय पर हम सब मुख ऐसा मोड़ लेते हैं। तो उसके काफ़ी, उसके बाद उसको एक बार हार्ट अटैक भी आया। तभी भी उसके बाद भी हमने कहा कि गिरधारी लाल अपना कुछ सफल करो, मधुबन चलो, बाबा से मिलो करो। कहा नहीं, मैं तो धंधे में बहुत बिजी हूँ, मेरे धंधे से एक मिनट भी मैं निकल नहीं सकता हूँ, आदि आदि उन्होंने बहाने बताए मुझे। और उसके बाद 6-8 मास में क्या हो गया, दूसरा हार्ट अटैक आया और उसने शरीर छोड़ दिया। जब दूसरा हार्ट अटैक आया और शरीर छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबा उस समय में संदेशियों के तन में जो आत्मा गई है उनकी आत्मा को भेजते थे। तो गिरधारी लाल की आत्मा जो है उसके लिए भी उनकी उसकी युगल और बेटों ने और बेटियों ने सबने भोग लगवाया था। तो दादी पुष्प संता की नहीं, शील दादी थी, शील दादी के, शैलेंद्र दादी के तन में वो भोग लेकर के गई और बाबा ने गिरधारी लाल की आत्मा को शैलेंद्र दादी के तन में भेजा। जब उनके तन में वो गिरधारी लाल आया, उसकी आत्मा आई, तब गीत बजता था, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने दृष्टि दिया। मैं लास्ट में बैठा था क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके बेटे थे, 3 बेटे बेटियां आदि, बड़ा परिवार था उनका लौकिक। वो आगे बैठा हुआ था, मैं लास्ट में बैठा हुआ था। तो दृष्टि देते देते उसने मुझे बुलाया, मुझे को कहा कि आप आगे आओ, आगे आओ। तो मैंने कहा, मैं आ गया। मैंने कहा गिरधारी लाल आप तो अपने रिश्तेदारों को मिलो, उन्होंने भोग लगवाया है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपको मिलने के लिए आया हूँ। मैंने कहा गिरधारी लाल क्या काम है, क्यों मुझे मिलने को आए हैं। कहा मुझे आपका ही काम है। मैंने कहा क्या काम है। तो कहा जब मैं बाबा के पास गया तो बाबा को मैंने कहा कि बाबा अभी मेरा नया जन्म होगा। तो बाबा ने कहा हाँ आपका नया जन्म होगा। तो उसने कहा बाबा मैं तो करोड़पति था, नहीं मैं तो करोड़पति हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं तुम करोड़पति हूँ नहीं, करोड़पति था, अभी तो तेरा शरीर छूट गया। એટલે बाबा ने कहा अभी तो तेरे करोड़पति जो करोड़ों की मिलकत है उसके मालिक तेरे बच्चे हो गए। तो कहा बाबा आप तो मुझे, मैं करोड़पति था तो मुझे बहुत अच्छे राधी माता को आपने 1200-1500 रुपये में बहुत पैसे वाले परिवार में जन्म दिया, तो मैं तो करोड़पति था आपके हिसाब से था, मैं अभी भी मानता हूँ मैं हूँ, तो मुझे तो बहुत बड़े एकदम राजाई घर में जन्म मिलेगा। बाबा ने कहा नहीं तुम्हारा जन्म तो साधारण परिवार में होने वाला है। तो बाबा, उन्होंने कहा बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो करोड़पति था। कहा बाबा ने कहा तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे पास कितना रुपया था उनसे नहीं बनता है, तुमने कितना सफल किया उसके आधार पर भविष्य बनता है। ये सनातन सत्य आप सब नोट करके रखो कि हमारे पास तन मन धन जितना भी है उसमें से हम कितना सफल करते हैं उसके आधार पर हमारा भविष्य बनेगा। तो कहा कि जब बाबा ने वो कहा ना तो तब उसने कहा कि इसका मतलब तो बाबा मैं करोड़पति से रोडपति बन गया। बाबा ने कहा कि यार तुमने अपने आप ही कह दिया मैं करोड़पति से रोडपति बन गया। तो भाई बाबा ने कहा, फिर उन्होंने कहा बाबा क्यों, आपने मुझे सावधानी भी नहीं दिया। कहा बच्चे मैंने तुमको बहुत बार रमेश बच्चे के द्वारा सावधानी दिया हुआ था कि तुम अपने धन प्राप्ति कमाई करने के नशे से दूर रहो। लोभ का एक अर्थ ये भी है कि जितनी आवश्यकता है इनसे ज़्यादा धन उपार्जन करके उसको संग्रह करना, वो भी एक प्रकार का लोभ ही है। तुम लोभ के अंदर पड़े रहे और लोभ के कारण क्या हो गया, तुमने अपना धन सफल नहीं किया, इसलिए तेरा कोई भाग्य नहीं बन सकता है। तो कहा कि मुझे आप नीचू भेजो।
बाबा ने कहा क्यों? तो कहा रमेश भाई के द्वारा ही आपने मुझे सावधानी दिया था ना, तो मैं आपकी माफ़ी भी जो है मैं रमेश भाई के द्वारा मांगूंगा। तो कहा गिरधर लाल ने कहा कि मैं अभी नीचे आया हूँ, आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, आपके द्वारा बाबा से माफ़ी मांगूंगा कि मैंने हमको बाबा ने करोड़ों रुपया दिया परंतु सफल नहीं किया। तो इसलिए फिर उन्होंने जो उस टाइम पर ग्रामोफोन था, उस टाइम पर टेप रिकॉर्डर नहीं था, तो उस टाइम पर जो ओम नमो शिवाय वाला गीत जो है ना, उसके पीछे में एक गीत था, क्षमा करो भूल नाथ मेरी, मैं आपकी चरणों की दासी हूँ, इस प्रकार का एक गीत है। तो वो गिरधर लाल ने वो जो हमारी एक बहन जो थी वो गीत ग्रामोफोन बजाती, तो उसको बुलाया, कहा कि ये गीत जो है 6 मिनट बजाना, 3 मिनट बजा करके फिर दोबारा उसको बजाना, मैं 6 मिनट बाबा से माफ़ी मांगूंगा। और 6 मिनट तक वो ऐसा ही हाथ करके मेरे सामने बैठा रहा। रमेश भाई आपसे मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ, आपके द्वारा बाबा से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जो मेरा धन था जो भी है उसको सफल नहीं किया, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। और रोता रहा 6 मिनट तक, वो गीत बजता रहा, 6 मिनट तक रोया। मैंने उनको कई बार कहा गिरधर लाल अभी आप रो मत। कहने लगा मुझे रमेश भाई आप रोको मत, मुझे रोने दो, मुझे रोने दो। मुझे बाबा ने बहुत कई बार, आप लोगों ने भी कहा, कई बार मेरी युगल ने भी कहा, सब ने कहा, परंतु मैं अपनी धन बिजनेस करने की धुन में ऐसा मस्त था कि मुझे मेरा तन मन धन सफल करने के लिए चांस ही नहीं मिला, सोचा ही नहीं। आज मैं अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहता हूँ, मुझे रोने दो, मुझे रोने दो। 6 मिनट तक उसने रोया और उसके बाद उसने अपने बच्चों को कहा कि मेरे लिए अभी जो भी कोई, अभी तो आप मेरे धन के मालिक बन गए, उसमें से जो भी करना चाहो सफल करना। हाँ अभी तो क्या है, मैं आपको कह सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हुक्म तो नहीं कर सकता, आप उनके मालिक बन गए। और मुझे कहा कि रमेश भाई ये मेरा अनुभव सबको सुनाना कि बाबा ने मुझे कई बार अपनी आगे पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए कई बार संदेश दिया, परंतु मैं अपने माया के नशे में, जो आज बाबा ने नहीं कहा मुरली में, माया जो है ना, जो सांप जो ऐसे है ना मेंढक को कच्चा खा जाती है ना, इस प्रकार से माया भी अनेक तरीके से, अनेक प्रलोभनों से हम लोगों को कच्चा के कच्चा खा जाती है। तो उसने बताया कि मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी अब सनातन सत्य मुझे मालूम पड़ा कि हमारे पास कितना धन है उनसे हमारा भाग्य नहीं बनेगा। जो मम्मा कई बार कहती थी, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए और किसकी आग जलाए, इस प्रकार से होगा। अंतिम समय में जितना हमने सफल किया इतना ठीक है, बाकी क्या होगा। अभी भी ये देखो विनाशकारी अर्थक्वेक हुआ, आज के अखबार में है करीब 1 लाख लोग मर गए होंगे, कल तक 60,000 थे, आज के अखबार में आया 1 लाख लोग मर गए। इन 1 लाख लोगों के लिए कितना धन होगा या नहीं होगा। पैसे वाले थे, कई लोग तो वहाँ घूमने करने के लिए गए हुए थे, उसमें से कई लोग मर गए। सब कुछ था, सबका क्या हो गया, पानी में चला गया। कईयों को खाने के लिए भी कुछ नहीं है, सब कुछ पानी में आदि में सब चला गया। तो इस प्रकार से अंतिम समय में क्या होने वाला है, जो भी हमारे पास जो है ना वो ऐसा कि ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही विनाश जैसे बाकी सारी दुनिया का होगा ऐसा हमारा भी विनाश हो जाएगा। हमारे तन मन धन का जो भी है वो सबका विनाश हो जाएगा। परंतु मैंने आपको पहले ही कहा ना, गिरधारी लाल ने जो कहा कि कितना हमने अपना सफल किया उसके आधार पर हमारा भाग्य बनेगा, उसके आधार पर हमको दुआएं मिलेंगी, इसके आधार पर हमारा प्रारब्ध बनेगा, इसके आधार पर बाबा से हमको वरदान मिल सकते हैं। तो ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ जो है ना कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए आज आप आए हुए हो, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ इस प्रकार से हम सोचते तो है। हाँ भर्तृहरि ने भी कहा हुआ है, भर्तृहरि ने भी कहा है कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही। मन में सिर्फ संकल्प करते रहो, उसके आधार पर आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, अर्थात आपका जो भी पुरुषार्थ प्रारब्ध बनाना है, आपको जो आपने लक्ष्य रखा हुआ है वो पुरुषार्थ के द्वारा ही सिद्ध होगा।
हाँ, आगे उसमें कहा हुआ है भर्तु नहीं सिंह से सुप्तस्य मुखे गजाहा, अर्थात जो सिंह जो है शेर जो है वो सोया हुआ होगा तो उसके मुख में जाकर के कोई शिकार नहीं पहुंचेगा। शिकार करने के लिए भी शेर को घूमना पड़ेगा और शिकार को पकड़ करके उसको खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये सनातन सत्य, हमको अगर अपने को जो ऐसी मतलब दुआओं से झोली प्राप्त करना है, भरना है, बाबा तो देने के लिए तैयार है। अभी भी गीत में सुना ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, वो भी है। आज भी हमारे दुआएं जो है उसके बारे में बहुत सुंदर कहा है कि दुआएं जो है वो पत्थर को पिघला सकती है, बहुत कुछ है। बाबा देने के लिए आया हुआ है। हमारे पास एक गीत भी है, उसमें भी लिया लूटने और लुटाने के लिए आया हुआ है, देने के लिए आया हुआ है। देने वाले ने कुछ कमी नहीं है, लेने वालों में ही कमी है। हम कितना बाबा से ले सकते हैं उसके ऊपर ही हमारा भाग्य बनेगा। ज्ञान तो सब कुछ सबको सनातन एक समान दे रहे हैं। आज भी 10-15 हज़ार जितने भी लोग होंगे वो एक समान बाबा का ज्ञान सुनेंगे, परंतु क्या होगा, प्रारब्ध जो है वो नंबरवार होगा। अभी इस सीज़न के अंदर बाबा ने कहा हुआ है 6 मास के अंदर बन करके दिखाओ, तो ऐसा बना करके दिखाओ आपके मुख से लगे कि सबको लगे कि यही होनहार देवताएं हैं। 1 मास में सैंपल बना करके तैयार करके दिखाओ। कौन करता है, कहाँ करता है, कितना पुरुषार्थ करेंगे। सुना तो सब ने, मैं हमेशा ही हंसी हंसी में कहता हूँ, सुनते हैं हम सब कुछ, परंतु क्या होता है, 2 कान है ना, 2 कान, उसका हम अच्छा उपयोग करते हैं। जो ज्ञान यहाँ से जाता है ना वो सीधा यहाँ से निकल आता है, और दूसरा यहाँ से निकल जाता है वो सीधा यहाँ से निकल आता है। हम सब, हाँ, दुर्योधन जो है ना, पांडव में दुर्योधन था, वो हमेशा ही कहता था कि अर्जुन जैसा मैं नहीं हूँ, मैं तो एकदम निमक हलाल हूँ, क्योंकि मैं गुरु का ज्ञान गुरु के पास ही रखता हूँ, घर में लेके नहीं जाता हूँ, वहाँ ही रखता हूँ। और अर्जुन क्या करता है, गुरु का ज्ञान घर में लेके जाता है और इसलिए वो आगे बढ़ता है। हम भी बाबा का ज्ञान यहाँ से सुनेंगे ना, हम बाबा कहते भी है सोडा वाटर हो जाएंगे, घर तक पहुँचेंगे इतने भूल भी जाएंगे। और 15 दिन के बाद पूछो कि आप जो मुरली डायरेक्ट सुन के आए उसमें क्या सुना था, क्या कुछ बोला तो था बाबा ने, परंतु वो तो अभी हम भूल गए। पुरुषार्थ में इस प्रकार की जो परिवर्तन की बातें जो है ना, जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैन टेक हॉर्स टू द river, but you cannot drink water on behalf of your horse. Horse must drink water for itself. माना घोड़ा जो होता है, आपके पास घोड़ा होगा, हॉर्स घोड़ा जो होता है, उसको पानी की तरफ प्यास लगी हुई होंगी तो आप उनको नदी किनारे लेके जा सकते हैं, परंतु पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। आप पानी पिएंगे तो आपके घोड़े के पेट में पानी नहीं जाएगा, आपके घोड़े को खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा पानी पीने का। तो इस प्रकार से हमें भी पुरुषार्थ करना होगा आगे बढ़ने के लिए। हमारे लिए ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी हमारा भाग्य बिना पुरुषार्थ नहीं बना सकते हैं। वो तो कहते हैं सबको मैं समान करता हूँ, सबको, क्योंकि बाबा ने भी एक शब्द महावाक्य कहा हुआ है कि मेरा एक सिद्धांत है कि आप बच्चे 1 कदम आगे आएंगे तो मैं 100 कदम आगे जा सकता हूँ, और तो आप 1 कदम ही आगे नहीं जाएंगे और कहेंगे बाबा हमको 1 कदम भी आगे नहीं जाना है, आप सीधा ही हमारे घर बैठे हमारा भाग्य बना दो। तो बाबा कहते हैं वो नहीं हो सकता है, मेरा वायदा है आप 1 कदम तो आगे बढ़ो, 1 कदम तो आगे बढ़ो, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। थोड़े समय पहले की बात है, करीब जब ये ज्ञान सरोवर भी नहीं बना हुआ था तब की बात है, मेडिटेशन हॉल में मेरा क्लास था। उस समय पर क्या हुआ था कि मधुबन में सेवाधारियों की ज़रूरत थी और हम लोगों ने मुरली में डाला हुआ था कि मधुबन में सेवाधारियों की ज़रूरत है, जो भी बहन भाई 1 मास के लिए छुट्टी लेकर के आ सकते हो आवे। तो भी
हाँ, उस जमाने में जितने जो बहन भाई थे उनमें से फिर भी क्या हुआ कि बहुत कम भाइयों ने जवाब दिया था कि हम आ सकते हैं सेवा के लिए। तो जब मेरा क्लास था तो मैंने सभी भाइयों से पूछा कि जो भी नौकरी करने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। तो क्लास में 80% भाई जो थे, भाई लोग का क्लास था, अधर कुमारों का। उन्होंने कहा कि हाँ हम नौकरी करते हैं। हमने कहा कि नौकरी में तो छुट्टी मिलती है, साल में 1 मास की छुट्टी मिलती है। तो हमने उनसे पूछा कि आपके जो यहाँ बैठे हुए हैं उसकी कम से कम 3 मास की छुट्टी जमा हुई होंगी अपने नौकरी के अंदर, एक्यूमुलेट हुई होंगी, वो हाथ खड़ा करें। तो 50% भाई लोग ऐसे थे जिन्हों की 3 महीने की भी नौकरी में एक्यूमुलेटेड प्रिविलेज लीव थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी 3-3 मास की लीव जमा है, उसमें से 1 मास की छुट्टी लेकर के आकर के सेवा करके अपना भाग्य क्यों नहीं बनाया? तो सब ने कहा कि अरे रमेश भाई 3 मास की लीव इसलिए रखी हुई है, अगर हम बीमार पड़ जाए तो बीमार पड़ेंगे तब हमको पगार तो नहीं तक काट लेंगे, इसलिए हमने हमारी बीमारी के लिए उसको रख दिया है। मैंने कहा तो बराबर है, बीमारी का बाबा ने कहा हुआ है कि माया बहुत अक्ल वाली है, वो आपने बीमारी के लिए रख दिया है तो बीमारी जरूर माया आपके पास भेजेंगी। बीमारी के लिए छुट्टी नहीं होंगी तो माया कैसे आपके पास भेजेंगी? परंतु क्या है, 3-3 मास की छुट्टी जमा होते हुए भी बीमारी के बहाने के कारण अपना भाग्य नहीं बनाते हैं। उसमें और तो कोई खर्चा भी नहीं था, पैसा भी खर्चा नहीं था। 1 मास की छुट्टी लेकर के आकर के मधुबन निवासी 1 मास के लिए सेवाधारी बन करके सेवा करने का चांस मिलने वाला था। और सेवा करते हैं तो बहुत कुछ प्राप्ति होती है। हमारे पास वहाँ पर सोलापुर के वहाँ का एक भाई था, बहुत पैसे वाला था, परंतु वो सेवाधारी बन करके आया तो उन्होंने हमारे ऊपर जो सेवाधारियों ने उन्होंने उनको पहरे पर ड्यूटी दे दिया। पहरे पर ड्यूटी दे दिया तो मुझे लगा कि ये भाई को तो पहरे की ड्यूटी नहीं और कोई अच्छी ड्यूटी देनी चाहिए। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आपको ये पहरे की ड्यूटी मिली है वो अच्छी नहीं है, हम आपकी ड्यूटी चेंज कर दें। तो उसने कहा कि नहीं रमेश भाई, ये मुझे तो बहुत अच्छी ड्यूटी मिली है। मैंने कहा क्यों? कहा पहरे पर हूँ, बाकी वहाँ तो धंधे में सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते थे, कुर्सी पर बैठे रहते थे, एक्सरसाइज नहीं होती थी, गैस होता था, 1000 शरीर की तकलीफें थी। यहाँ तो पहरे पर हूँ, अभी इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, सारा दिन पैदल करता रहता हूँ। तो इसलिए क्या हो गया है, मेरी गैस की बीमारी दूर हो गई है, सिर भारी होता था वो सारी बीमारियां दूर हो गई है। मैं अभी यहाँ पहरे पर काम करते हुए तंदुरुस्त बन गया हूँ। बाबा ने ये ड्यूटी के द्वारा मुझे तंदुरुस्ती दे दिया, तंदुरुस्ती का वरदान दे दिया, बहुत अच्छी ड्यूटी है मेरी। तो मैंने कहा कि सेवा करने से ऐसी प्राप्ति होती है, ये सनातन सत्य है। बाबा मुरली में भी आज भी देखो कहेंगे, महाराष्ट्र वालों का टर्न है तो बाबा कहेंगे सेवा के द्वारा ही मेवा मिल सकता है। ऐसे फुगट में मेवा किसी को नहीं मिलेगा। मिलेगा? जो यहाँ कोई यहाँ बैठे हुए समझे कि फुगट में मेवा मिलने वाला है वो हाथ खड़ा करे। फुगट में मेवा मिलेगा? सेवा के द्वारा ही सनातन सत्य यही है कि सेवा के द्वारा ही मेवा मिल सकता है। ये हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ, सबने ताली भी बजाई, परंतु फिर भी जब पुरुषार्थ करने की बात आएंगी ना तब यही कहेंगे हाँ मेवा मिल जाए, ऐसे ही मेवा मिल जाए। बाबा ने दूसरा भी एक महावाक्य कहा हुआ है कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। हम लोगों ने क्या कर दिया है मालूम है? हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे। बाबा आप हिम्मत रखो तो हम पीछे मदद करेंगे, ऐसा हो गया है। मेरा अनुभव यही है कि अब आप हिम्मत रखो। आज तक यज्ञ के अंदर मैंने हजारों सेवाओं का काम देखा हुआ है, परंतु जिन्होंने हिम्मत रखी हुई है बाबा ने उनको पूरी मदद किया हुआ है। एक हिम्मत रखना चाहिए और दूसरी श्रीमत की मर्यादा के बीच में रह कर के ही पुरुषार्थ करना चाहिए। आप श्रीमत का उल्लंघन करके अगर पुरुषार्थ करेंगे चाहेंगे एक्स्ट्रा
तो नहीं मिलेगा। श्रीमत की लक्ष्मण रेखा मालूम है ना, सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया तो रावण के पंजे में गई। लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं की होती तो क्या होता? रावण की ताकत थी कि सीता को लेके जाए। इस प्रकार से हम भी यज्ञ की मर्यादाएं, लक्ष्मण रेखाएं जो उसके अंदर में रह कर के सेवा करेंगे तो मैं 100% गारंटी से आपको कहता हूं कि बाबा की पूरी मदद मिलेंगी, एक्स्ट्रा मदद मिलेंगी, एक्स्ट्रा दुआएं मिलेंगी। परंतु मर्यादा का उल्लंघन किया, कई हमारे बहन भाई को मैं जीवन में देखता हूँ मर्यादाओं का भंग करते हैं, नियम पर नहीं चलते। हमारी चक्रधारी बहन ने भी अभी आपको कहा ना कि प्रातः अमृत वेले का योग करना चाहिए, ये हमारी मर्यादा है, नियम है। अब एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर कहा, नियम। नियम शब्द का बहुत सुंदर परिभाषा दिया हुआ है, नियम। जो नियम पर चलेगा उसके लिए नियम, माना उसके पास यम नहीं आएगा, नियम नहीं आएगा। किसके पास नहीं आएगा? नियम पर चलने वालों के पास यम नहीं आएंगे। यम माना यमराज कहो, प्रॉब्लम्स कहो, माया कहो, जो भी कहो, वो नहीं आएंगे। आप मर्यादा के अंतर्गत रहो तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके पास माया के तूफान नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर है, हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है। जब हम लोगों ने प्रदर्शनी बनाई, योग की प्रदर्शनी बनाई, तो उसमें लास्ट चित्र बनाने का था। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि बाबा आपने गीत लिखे हुए हैं, बहुत कुछ लिखे हुए हैं। बाबा शुरुआत में गीत भी लिखते थे, बहुत कुछ करते थे। तो मैंने बाबा को लिखा कि आप ये योग की प्रदर्शनी का लास्ट चित्र आपको बनाना होगा। तो बाबा ने वो चित्र बनवा करके भेजा। जो ब्रह्मा कुमारी बहनें जो है ना, एक सोया हुआ है और उसके कानों में ज्ञानामृत डाल रहे हैं, वो चित्र आपने देखा होगा, ज्ञानामृत डाल रहे हैं, उस प्रकार का चित्र है। तो उसके नीचे बाबा ने लिख करके भेजा, उसकी समझाने कि आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में, माना आपका भविष्य आप ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता है। बाबा ने लिख करके हमको लिखा, बेटा का मैसेज में भेजा, पत्र में, कि ये सबको बताना। बाबा का संदेश यही है, अंतिम संदेश प्रदर्शनी देख करके जाते हैं, उसका अंतिम संदेश यही है कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। इसलिए ये सनातन सत्य हम सब यहाँ नोट करके जाए कि हमको दुआएं प्राप्त करना है, जो भी करना है, चाहे लक्ष्मी नारायण बनना है, जो भी करना है, जो भी बनना है, हमारे ही पुरुषार्थ के आधार पर हो गया। ज्ञान के सहारे मदद मिल सकती है, ज्ञान से मदद मिलेंगी, परंतु पुरुषार्थ जो है हमारे ही हाथों से होगा। हमारा ही परिवर्तन हमें ही करना होगा, हमारा परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। और परो ददाति कुबुद्धि रेशा, बीजा दूसरा कोई मदद करे और हम आगे बढ़े, ये नहीं हो सकता है। हम ही पुरुषार्थ करके अगर आगे बढ़े तो हमको ही दुआओं का खजाना आदि मिल सकता है। बातें तो बहुत है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल्स के द्वारा बातें सुनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल अनुभव है इन बातों का, इन भाइयों का, गिरधारी लाल का और भी सब माताओं आदि का मैंने बताया ना। इन सब ने, जिन्होंने भी जो आगे बढ़े हुए हैं ना, वो अपने पुरुषार्थ के बल के ऊपर ही आगे बढ़े हुए हैं। परीक्षाएं छोटी बड़ी सबको तो आनी पड़ेंगी, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, विघ्न को दूर करना ही हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबको, हमारी अंत में तो आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा आप सबका पुरुषार्थ हो कि जिसके द्वारा आपका जो लक्ष्य है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने का, उस पुरुषार्थ में आपको सफलता मिले और आपके जीवन में और हमारे दैवी परिवार में नंबरवार शब्द न रहे, परंतु सबका पहला नंबर का पुरुषार्थ रहे और पहले नंबर की प्राप्ति हो। और बाबा से जब मिलेंगे तो कोई न कोई ऐसा वरदान लेकर के जाओ जिस वरदान को आधार पर उसके ऊपर पुरुषार्थ करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सको। अर्थात आपकी ये यात्रा सुखद भी रहे,
फलदायी रहे और श्रेष्ठ में श्रेष्ठ उनसे प्राप्ति भी हो। ओम शांति।